अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले जी, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लंच का व्लॉग। यहाँ जी आज मैं बनाऊँगी घिया। अच्छा, ये वाला घिया ना हस्बैंड लेके आए थे लंबा वाला, वरना मैं यहाँ यही आपको बता रही थी कि यहाँ पे ना ज़्यादातर ना ये जो लंबाई वाले घी होते हैं ना, ये वाले यहाँ पे मिलते हैं, जो पंजाब में पकते हैं ना, तो वो फ़िलहाल यहाँ पे बहुत कम नज़र आते हैं। तो आज ही मैंने बनाना है घिया मसाला। तो यहाँ जी मैंने करनी है आज खाने की तैयारी, और साथ मैंने थोड़ा सा मसाला तो तैयार कर लिया था और चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी। और बस ये मसाले वाला बनेगा और बहुत सिंपल सा बनाऊंगी, कुछ भी नहीं इसमें डलेगा, मसाले वाला बनेगा, टमाटर और प्याज, और इतना मज़ेदार ये बनता है ना, बच्चे भी मेरे खुश होकर खा लेते हैं। तो जी आज हम दोपहर को बना रहे हैं ये सिंपल सा घिया मसाले वाला। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आप साथ ही जुड़े रहिएगा। तो वाकई आजकल ना मौसम बहुत ही चेंज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ तो इतना कम नहीं पता चल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आगे जाके आपको ज़रूर पता चलेगा, यानी हमें पता चलेगा। और जहाँ तो फ़िलहाल मौसम चेंज हो गया है, विंटर आ गया है, वहाँ तो ज़ाहिर सी बात है लोगों ने अपनी तैयारियाँ सारी कर ली होंगी सर्दियों की, और यहाँ पे तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया। तो बस जी यहाँ पे ना मैं आपको यही बता रही थी, आज मैंने वॉइस इसलिए थोड़ा सा शुरू में किया कि यहाँ पे ना बच्चे भी फ़िलहाल अभी तो पढ़ने गए हुए थे, लेकिन लाइबा आपको पता है कि वो तो मम्मा के साथ ही रहती है। और जब मैं व्लॉग शुरू कर लूँ ना, तो उसको यही होता है कि मम्मा के साथ मैं मम्मा के साथ ही रहूँ। फिर उसकी बीच में इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं, शरारतें कर रही होती हैं ना, कि जब मैं व्लॉग बना रही होती है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी, काफ़ी दिनों से मैं यही कह रही थी कि मैंने आज ना व्लॉग नहीं बनाया, मैंने आज कुछ शूट नहीं किया, मैंने आज कोई क्लिप नहीं बनाया। तो आज मैंने हिम्मत करके ना, तो मैंने बोला चले कुछ ना कुछ तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बनाऊं। तो यहाँ जी हमारा मज़ेदार सालन देखे तैयार हो गया था, और ये देखे ये आ गई लाइबा। जैसे इसने देखा मम्मा किचन में, इसको पहले तो मैंने अंदर भेज दिया था, लेकिन इसने देखा तो यहाँ पे जी सालन हमारा तैयार हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च और गरम मसाला डाल दिया था। अच्छा, गरम मसाला मैं जब सालन तैयार हो जाता है तो फिर ही मैं डालती हूँ, उससे पहले मैं गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि जो गरम मसाले की खुशबू होती है और जायका होता है ना, वो सालन पकने के बाद ही आता है। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। ये आपको मैं एक टिप्स है कि आप जो गरम मसाला जो आप डालते हैं ना पहले, उससे सालन वो गरम मसाले का जायका एक मुरझा जाता है, तो बाद में आप डालें, उससे ज़्यादा अच्छा जायका निकलता है। और हमारे घरों में तो ये होता था, मेरी अम्मी हमने अपने बचपन से देखा है कि हमारी अम्मी जब भी सालन बनाती थी ना, जब सालन बन जाता था उसके बाद हम गरम मसाला डाला करते थे, और हमारे घर में साबुत गरम मसाले आते थे तो हम वही पीसा करते थे। अच्छा जी, आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और ख़ूबसूरत होने वाला है। तो जल्दी से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ जी आज हमने जाना है घर की मंथली ग्रोसरी लेने, क्योंकि मुझे ना आपको पता है कि मैंने काफ़ी देर हो गई है मंथली ग्रोसरी नहीं ली थी घर की। तो मंथली ग्रोसरी मेरी तब ही आती है तो जब हस्बैंड को सैलरी मिलती है। तो यहाँ जी हस्बैंड को सैलरी मिली थी। अच्छा, आजकल मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ ये हो रहा है कि जी मेरे हस्बैंड जो काम कर रहे हैं ना, आजकल ये हो रहा है कि पहले तो बहुत आसानी के साथ सैलरी मिल जाया करती थी और हर मंथली हम ग्रोसरी थोड़ी बहुत ले आते थे, लेकिन अब आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रोसरी भी घर की लाना इतना मुश्किल हो गया है ना, कि मतलब ना पूरा महीना गुजर जाता है और घर का आपका सामान नहीं आता। तो यहाँ जी बस पूरा महीना गुजर गया था और सैलरी कुछ मसला हो रहा है, सैलरी नहीं आ रही, सैलरी मिलती नहीं है, बहुत परेशान किया हुआ है। क्योंकि जब ये, और इनका कुछ आपको पता है कि जॉब ऐसी है ना कि ये गाड़ी के साथ जाते हैं, ये रेलवे में है, तो जाहिर सी बात है आपको तो आप सब जानते होंगे जो मेरे बहन भाई, तो जाहिर सी बात है सैलरी बहुत मुश्किल से मिलती है। अब सैलरी जो मिलती है उसमें फिर हम घर का थोड़ा सामान ले आते हैं, बच्चों का निकल जाता है, बस इसी तरह अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। तो बस जी अभी हम जा रहे थे अपनी ग्रोसरी लेने, और यहाँ पे ना हम अभी चल रहे थे
यहाँ से हम अभी रिक्शा पकड़ेंगे और लाइबा और सुफियान को अपने साथ ले लिया था। और बच्चे थोड़े खुश भी हो जाते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं। वैसे भी हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता, कहीं बच्चों को कहीं घूमने नहीं लेके जाते, तो मैंने बोला चले जी ग्रोसरी लेने जा रहे हैं। पहले तो लाइबा ही जा रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला चले सुफियान को भी ले लेते हैं। असलान को बुखार चढ़ा हुआ था क्योंकि उसको हम साथ नहीं लेके आए, उसको बुखार चढ़ा हुआ था। उसने खाना खा के उसको दवाई दे के तो वो सो गया था। और यहाँ पे फिर घर का सामान भी कुछ नहीं था, तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने ये बोला चलो पैसे इससे पहले, आपको पता है कि सैलरी जब आती है ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता, उसके देने पैसे उधार है एक चढ़ा होता है कि उसके दे देने, तो फिर पता नहीं चलता आपकी जो सैलरी मिलती है। तो फिर ये मुझे शुक्र होता है, एक फ़िक्र होता है कि चले जी मेरी जो घर की ग्रोसरी आ जाएगी ना, मुझे पूरे महीने टेंशन नहीं होगी। तो चलो ग्रोसरी आ जाएगी ना, वो मैं एक बेफिक्र होंगी कि मैं पूरे महीने जो होगा, चले दाल चावल जो भी होगा घर में ये होगा तो मैं बनाती रहूँगी। तो ये था। और यहाँ पे जी हम बस जा रहे थे और असलान सोया हुआ था, वरना उसको हम ले आते साथ। अच्छा ये मैं आपको कुछ कहने लगी थी, यहाँ पे जी हम रिक्शे पे जा रहे थे। असल में इनकी बाइक हुई है ख़राब, बल्कि काफ़ी इनकी बाइक काफ़ी देर से ख़राब है। मैंने आपको पहले भी बहुत किसी व्लॉगों में बताया, अपनी वीडियो में बताया कि इनकी ना बाइक ख़राब हुई है। तो अब हम तो बाइक पे कहीं आना जाना जाते भी नहीं हैं, और अगर कहीं जाएं भी तो सिर्फ मैं या इनके पापा चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वज़न बाइक पे नहीं दे रहे, क्योंकि बाइक का कुछ मसला हुआ है, ज़्यादा उसके ऊपर वज़न नहीं डालना या उसके कुछ ख़राब हो गई है बाइक। अल्लाह सब खैर करे, आपने दुआ करनी है और अल्लाह पाक सब के लिए खैर ही करे। और साथ यहाँ जी हम आगे थे इम्तियाज़ स्टोर, तो यहाँ पे ना हमने सामान लिया और फिर अंदर तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई, ये हमारी वापसी की थी, अंदर फिर हमने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे हमने ग्रोसरी ले ली थी और जिस रक्शे पे हम गए थे ना उसी रक्शे पे हमें वापस आए थे। तो ये मंथली ग्रोसरी जो मैं ले आती हूँ ना, ये हमारी माशाल्लाह पूरे महीने गुज़र जाती है। और इंशाल्लाह ये ग्रोसरी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो अभी बस हम घर जाएंगे और ये है कि ग्रोसरी, अच्छा जाते ही ना फ़िलहाल लाइबा, आपको पता काफ़ी ये रात का टाइम था, हमें घर जाते जाते कोई 11 बज गए थे, तो बहुत रात का टाइम था। और रात के टाइम आप यकीन नहीं करेंगे इतनी ट्रैफिक हो जाती है ना, और काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर भी निकल आते हैं रोड पे। और ये तो आपको पता कराची का इलाका है, कराची में तो इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर ख़ास तौर पे 10 बजे के बाद निकल आते हैं, 11 बजे के बाद निकल आते हैं। तो हम तो पता है ना, हम जब भी ग्रोसरी लेने जाते हैं तो वाहिद ये है कि ये जो रास्ता है ना कुरंगी साइड की तरफ वापस आने का, ये हम जी जाते हैं गोलमाल, क्योंकि हमें इसी तरफ का ही रास्ता पड़ता है ना, तो हम इसी तरफ ही अपनी जाते हैं ग्रोसरी करने। तो बस जी यहाँ पे ग्रोसरी हम ले आए थे। और ये जी नेक्स्ट डे है, यहाँ दोपहर का टाइम है और आज मैं खाने में बनाऊँगी कलेजी पोटे। आज मैं कलेजी पोटो की आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, तो चले जी आपने साथ ही जुड़े रहना है। यहाँ पे मैंने कलेजी पोटे तो धो ली थी, मसाला मैंने तैयार कर लिया था। और कलेजी के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद टमाटर लिए थे, साथ मैंने लहसुन अदरक, लहसुन के मैंने 5-6 जवे लिए थे और अदरक के मैंने छोटे छोटे 2-3 टुकड़े ले लिए थे। और यहाँ पे मैंने कलेजी और पोटे ली थी। और यहाँ पे अब हमने करना है मसाला तैयार, और बहुत मज़ेदार और कलेजी बनती है। और मुझे तो ख़ास तौर पे मैं शौक़ से खाती हूँ कलेजी पोटे, और काफ़ी देर बाद बना रही हूँ और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा पहले हमने प्याज को डालना है, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं आपने ब्राउन करना, क्योंकि प्याज को लाइट ही ब्राउन करना होता है। और यहाँ फिर आपने उसके अंदर पोटे पहले भुनाई करनी है, क्योंकि पता है पोटे थोड़ी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, तो इसको पकने में देर लगती है। अच्छा कुछ लोग ना इसको उबाइल कर लेते हैं, पहले थोड़ा उबाल लेते हैं कि थोड़ा ये पक जाए, ऐसे भी होता है, मैं ऐसे भी बनाती हूँ। लेकिन आज ना मैंने ऐसे ही इसको बुनाई किया, इसको मसाले में मैंने बुनाई कर लिया। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया था, और लहसुन अदरक डाल के ना मैंने इसको ना, हरी मिर्ची आप 4-5 डाल लो, और इसको ना आप हल्का सा ना ढक्कन दे के ऊपर रख दो, जो हमारी पोटे थी ना पहले वो गल जाए, क्योंकि हमने पहले पोटे गलानी है। तो पोटों को आप बड़ी होती है ना तो उनको 2 हिस्सों में कर लें आप,
तो कलेजी पोटे तो आपको पता है मसाले वाली बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और वैसे तो आप बीफ की कलेजी हो जाए, बकरे की कलेजी हो जाए, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो वैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं चिकन ही खाती हूँ, मैं कोई बीफ नहीं खाती, मटन नहीं खाती। मुझे शुरू से पता नहीं एक आदत पड़ी हुई है कि मैं चिकन ही खाऊँगी, मैं कलेजी खाऊँगी। तो मेरी आदत है ना, तो मेरी अम्मी भी इतनी परेशान रहती है, ना ये गोश्त खाती है, ना ये बीफ खाती, कुछ भी नहीं खाती। तो क्या होगा, तो बस ऐसे तो बच्चे मेरे माशाल्लाह खाते हैं, घर में खा लेते हैं। और बस ये है कि मैं कलेजी खा लूँगी और चीज़ें खा लूँगी, मछली भी खाई जाती है, लेकिन मैं गोश्त नहीं खाती। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, खानी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक होता है ना कि इंसान नहीं खाता, और मैं तो चिकन ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कलेजी भी डाल दी थी, भुनाई हो गई थी, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। अच्छा, टमाटर डाल के मैंने हल्का सा पानी डाला, क्योंकि अभी ये मसाला इसका भुनाई करना था, अभी इसको ना हमने टमाटर डाल के ना इसको रख देना था। और ये जी मेथी थी, सूखी मेथी, इसका इतना ज़बरदस्त इसका जायका आता है ना। ये एक आप ना ये जो एक टिप्स है ना, मेथी, सूखी मेथी की टिप्स, ये आप ज़रूर देखिएगा कि इसका एक ज़बरदस्त जायका आता है। मेथी, सूखी मेथी आप किसी भी सब्ज़ी में डालें, गोश्त में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, आलू की भुजिया ख़ास तौर। तो चलिए जी, यहाँ वॉइस करने के चक्करों में ना मेरे वीडियो ख़त्म हो गई थी, और यहाँ मैंने एक क्लिप पकड़ा, मैंने कहा चलो यहाँ से ही आपके साथ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। और ये था जी मेरी आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खास तौर पर याद रखा करें। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।